देखिए, इससे कि पहले हम आज की क्लास स्टार्ट करें, कल एक डिस्कशन चल रहा था अबाउट रूप, नॉट रूप, राग अनुगा। तो उसमें क्या है, मैं कहना तो राग अनुगा चाह रही थी, बट रूप अनुगा भी मतलब आई वॉज कंफ्यूज्ड इन दीज टर्म्स, रूप अनुगा एंड राग अनुगा। बाद में मैंने ये भी कहा था कि दोनों कहिए एक ही बात है। तो देखिए, इसको थोड़ा क्लियर एक बार समझ लेते हैं ताकि कुछ कंफ्यूजन ना हो। प्रभु जी से मैंने कंफर्म किया था। देखिए, जो रूपानुगा है वे राग अनुगा हैं, लेकिन सभी जो राग अनुगा भक्त हैं वो रूप अनुगा हो वो जरूरी नहीं है। अब इसका कारण क्या है, इसको एक बार थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि ये हेल्प करेगा। जो रूप अनुगा भक्त हैं उसका अर्थ क्या है कि वे रूप गोस्वामी जी को फॉलो कर रहे हैं। रूप गोस्वामी जी का जो मूड है, उनकी जो टीचिंग्स है, उनका जो इनर एस्पिरेशन है, उसको फॉलो कर रहे हैं, वे हुए रूपनुगा भक्त। ठीक है। जो रूप गोस्वामी जी हैं वो राग अनुगा भक्त हैं, लेकिन सिर्फ राग अनु तक सीमित नहीं है। ही इज द लीडर ऑफ मंजरी भाव, और माधुर्य रस का जो हाईएस्ट फॉर्म है उनके लीडर हैं वे, मंजरी भाव के। तो हम उनके फुट स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, दैट्स वाई वी आर रूपानुगास। तो रूपानुगा भक्त जो है वे राग अनुगा हो सकते हैं, लेकिन सभी जो राग अनुगा भक्त हैं वो रूपानुगा भक्त हो ये जरूरी नहीं है। इस बात को आप समझ रहे हैं। राग अनुगा भक्त का अर्थ क्या है? जो व्रज का भाव प्राप्त कर लिए हैं, दोज आर राग अनुगा भक्तास। ठीक है। डिवोशन दैट फॉलोज द स्पॉन्टेनियस लव ऑफ व्रजवासीज, जैसे गोपीज हैं, नंद महाराज है, माता यशोदा है, भगवान के जो मित्र हैं। तो ये हुआ राग अनुगा। तो बॉटम लाइन क्या है, सारे जो रूप अनुगा भक्त हैं वे राग अनुगा हो सकते हैं, है, लेकिन सारे राग अनुगा भक्त रूप अनुगा हो ये जरूरी नहीं है। क्योंकि जो राग अनुगा है वो थोड़ा ब्रॉडर टर्म हो गई। रूपानुगा भक्त मीन्स दे विल अचीव माधुर्य रस, माधुर्य भाव। और राग अनुगा में सब आ गए, सारे रस आ गए, ये चीज है। और एक और बात समझनी चाहिए कि हम रूपानुगा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ माधुर्य रस तक ही लिमिटेड रहेंगे, हालांकि दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म, लेकिन बाकी भावों को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। बेसिकली ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, पर आप ऊपर ऊपर से इस बात को समझ लीजिए कि राग अनुगा और रूप अनुगा में अंतर क्या है, क्योंकि ये कल थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। राग अनुगा मीन्स जो व्रज प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं या प्राप्त कर लिए हैं, वो भगवान कृष्ण को भगवान बुद्धि नहीं होती है, वो भगवान से अपना जो संबंध है उसी में भगवान को देखते हैं कृष्ण के रूप में। भगवान बुद्धि नहीं होती है। जो व्रज का प्रेम है रागानुगा है। और रूपानुगा मीन्स जो रूप गोस्वामी जी को फॉलो कर रहे हैं। सिंपल। अब हम आगे बढ़ेंगे। हमने देखा था कि प्रभुपाद जी इस्कॉन की स्थापना कर रहे थे, बेसिकली लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह हुई थी, कैसे इस्कॉन नाम पड़ा था, ये सब हमने डिस्कस किया था कल। अब आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। वेदों के अनुसार जो टाइम डिस्क्राइब किया गया है ऑफ द यूनिवर्स रिवॉल्व्स थ्रू अ साइकिल ऑफ 4 सेशंस, सीजन्स और युगास। ठीक है। ये पूरा यूनिवर्स का जो ये जो टाइम सर्कल है ये इन 4 युगों में घूमता रहता है। घूमने का मतलब क्या है, सतयुग आया, फिर त्रेता युग आया, फिर द्वापर युग आया, फिर कलयुग आया, फिर वापस से सतयुग आया, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसे चलता रहता है ये। जिसमें से जो कलयुग है
ये सबसे वर्स्ट टाइम है, सबसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों की खराब गति होती है, क्योंकि कलयुग के समय में सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वे नास्तिकवादी होते हैं, अधिक भोगों में रहते हैं, और बेसिकली दुर्गुण ही दुर्गुण है कलयुग में। आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर में ही शौनक आदि जो ऋषि हैं उन्होंने व्याख्या कर दी थी कि कलयुग के लोगों की क्या क्वालिटीज है, विच आर एक्चुअली नॉट क्वालिटीज, उनके क्या दुर्गुण है। शॉर्ट लाइफ है, और जल्दी से कुछ याद नहीं रहता है, दुर्भाग्य है लोगों का, क्योंकि जिज्ञासु नहीं है लोग। जिज्ञासु हो भी तो भक्तों का संग प्राप्त नहीं होता है जल्दी से। मंद बुद्धि है, समझ नहीं आती है सिंपल सी बात भी। तो ये सारी चीजें हैं, इस वजह से कलयुग इज द वर्स्ट टाइम, वर्स्ट ऑफ टाइम्स, जिसमें सारी जो स्पिरिचुअल क्वालिटीज है व्यक्ति की वो कम होती जाती है। और वो इतनी, मतलब कम होते 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 इतनी कम हो जाती है कि पूरा जो मनुष्य समाज है वो पूरा का पूरा एक तरह से दानव प्रकृति का ना हो जाए। लेकिन वैदिक लिटरेचर है वो क्या बताता है, इसको आध्यात्मिक जीवन का एक गोल्डन स्टेज भी बताता है। क्यों? क्योंकि स्वयं जो गोल्डन इनकारनेशन है वे अवतरित होते हैं कलयुग की स्टार्टिंग में। स्वयं चैतन्य महाप्रभु अवतरित होते हैं, एंड बिगिनिंग आफ्टर द एडवेंट। हाँ, मतलब ये जो गोल्डन टाइम है ये महाप्रभु के आने के बाद से अवतरित होता है, और ये 10 साल तक रहता है। अब आप समझ रहे हैं ये 10 साल का इक्वेशन कैसे बैठा था कि इस्कॉन 10 साल तक क्यों रहेगा। क्योंकि 10 साल के अंदर अंदर भक्ति का संपर्क रहेगा, प्रचार चलता रहेगा, लोग भक्त बनेंगे। पर धीरे धीरे जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है आप देखेंगे डिफिकल्टी होती जाएगी। ठीक है। एन एडी दैट रन्स अगेंस्ट द करंट ऑफ कली युगा। तो ये सारी चीजें बताते हुए प्रभुपाद जी ने ये इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन स्टार्ट किया। उनकी खुद की बहुत प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, रेंट पे करना, सोसाइटी को इनकॉर्पोरेट करना, और इस तरह से सारा अरेंजमेंट करना कि ये जो इस्कॉन है, जो ये मूवमेंट है, ये बढ़े, पूरे विश्व भर में भक्त बने लोग। इस तरह से चीजें उनको देखनी थी कि ये सब पॉसिबल होएगा कैसे। सो एक और बात यहाँ क्या बताई जा रही है, ही डज नॉट सी हिज हम्बल बिगनिंग एज लिमिटिंग द ग्रेटर स्कोप फॉर हिज डिवाइन मिशन। कि अभी उन्होंने किया छोटे से स्टार्ट था, लेकिन ये जो भगवान का ये जो मिशन है, उनके गुरु महाराज का जो ये मिशन था कि पूरे विश्व भर का प्रचार हो, तो ये ऐसा नहीं था कि प्रभुपाद जी ने ये छोटा सा यहाँ से शुरू किया तो ये यहीं तक ही लिमिट रहेगा। उनको पता था, प्रभुपाद जी को पता था कि सब कुछ भगवान पर डिपेंड करता है। तो चाहे से वो सक्सेस होते हैं या फेल होते हैं, ये सब कुछ भगवान की इच्छा पर ही होगा, क्योंकि अंत तो गत्वा भगवान ही सब कुछ करवाने वाले हैं। खाली उनको अपना प्रयास करना है। यहाँ से हमें क्या शिक्षा मिल रही है कि भाई हमारा भी जो कर्तव्य है वो क्या है, कि हम लोगों को भगवान की बात बोले, भगवान के विषय में बताए। अब वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे वो भगवान के बीच की बात है, भगवान के और उस भक्त के बीच की बात है। पर हमारा जो प्रयास है वो क्या होना चाहिए कि हम लोगों को भगवान की बात बताएं। ये चीज है। अब वो व्यक्ति माने नहीं माने, भक्ति में आता है नहीं आता है, कितने दिन टिकता है, वो सब भगवान के ऊपर है।
हमें बस अपना प्रयास करना है, ये बात बताई जा रही है। द पर्पस इज स्टेटेड विथ इन इस्कॉन्स आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन रिवील प्रभुपाद्स थिंकिंग। तो बेसिकली 7 मेन पॉइंट थे जो प्रभुपाद जी ने एक आर्टिकल में रखे थे कि ये इस्कॉन की स्थापना होनी क्यों चाहिए। और ये जो 7 पॉइंट थे ये किसके सिमिलर थे? आपको याद हो, झांसी में सबसे पहला लीग ऑफ डिवोटीज फॉर्म किया था प्रभुपाद जी ने वहां पर, जहां पर एक सेंटर उन्होंने लिया था, राधा मेमोरियल के नाम से था वो पूरा जो बिल्डिंग था। और वहां पर उन्होंने अपना कुछ थोड़ा प्रीचिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया था, कीर्तन वगैरह होता था, कथा करते थे, प्रसादम वगैरह होता था। हालांकि वो फिर आगे कुछ चला नहीं था। बट हाँ, यहाँ कुछ 7 पॉइंट्स रखे गए हैं विच वॉज सिमिलर टू दिस प्रोस्पेक्टस। तो वो तो अनसक्सेसफुल रहा था, लेकिन फिर भी उनका जो पर्पस था वो चेंज नहीं हुआ। पर्पस सेम ही है कि भगवान का प्रचार करना है, लोगों को भक्त बनाना है। तो देखिए क्या 7 पर्पसेस हैं, इस्कॉन क्यों स्थापित किया प्रभुपाद जी ने, वो 7 पर्पस यहाँ बताए जा रहे हैं। देखिए, टू स्पिरिचुअल सिस्टमैटिकली प्रोपगेट स्पिरिचुअल नॉलेज टू सोसाइटी। डायरेक्ट समझने का प्रयास करते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान वास्तव में है क्या, जो डायरेक्ट भगवान कृष्ण से आ रहा है, लोग कैसे भगवान के भक्त बने। तो इसको सिस्टमैटिक वे में लोगों तक पहुंचाया जाए, और ज़्यादा मात्रा के लोगों तक पहुंचाया जाए, नॉट जस्ट लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। और उनको वास्तव में सिर्फ ज्ञान नहीं, मतलब नॉलेज नहीं देना है, उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देनी है, प्रैक्टिकल एजुकेशन देना है कि कैसे वो अपने आध्यात्मिक जीवन में बढ़ सकते हैं, क्या प्रैक्टिकल चीज़ें वो कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे अभी परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज की बुक जो हम पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ नॉलेज मात्र नहीं है कि महाराज ने बस ज्ञान दे दिया कि ये कर, ये है वो है। नहीं, प्रैक्टिकली ट्रेनिंग एक तरह से महाराज दे रहे हैं उस बुक में, जो हम प्रैक्टिकली फॉलो करके हमारे जप को सुधार पा रहे हैं। सो यस, ऐसी टेक्निक्स लोगों को परिचित कराना, ऐसी टेक्निक से उनके आध्यात्मिक जीवन में जो उनको हेल्प करे बढ़ने में, और उससे अंततोगत्वा होगा क्या? दे विल अचीव रियल यूनिटी एंड पीस इन द वर्ल्ड। क्या ये चीज़ आप खुद देख भी पाते हैं? ये भी सिर्फ थ्योरी मात्र नहीं है ना। जो भी भक्त ग्रुप पर आते हैं, हम सब साथ में चैंटिंग करते हैं, क्लासेस वगैरह लेते हैं, तो कभी भी ऐसे भेद आपने कभी, आप सोचेंगे ना कि कभी जो ये भेद दृष्टि है कि अरे ये माता जी तो कितनी एज्ड है, या प्रभु जी बहुत एज्ड हैं, या ये तो दिखने में कैसे हैं, अरे ये तो वहाँ से है, ये तो पता नहीं कौन सी जाति से है। ये सारी चीज़ें दिमाग में आती ही नहीं है। व्हाट डिवोटीज सी, कि जो सामने वाला व्यक्ति है बस वो भगवान कृष्ण में इंटरेस्टेड है, भगवान की भक्ति करने में इंटरेस्टेड है, सिर्फ यही चीज़ तो देखते हैं। तो देखिए यहाँ से बिल्कुल सत्यापित क्या हो रहा है कि भक्ति करने से वास्तविक जो यूनिटी है, यूनिटी का मतलब भी होता है कि जो भेदभाव होते हैं उन सब से, मतलब मतभेद ना होना, यूनिटी मीन्स साथ में होना, यू कैन से इक्वालिटी, और शांति होना पूरे विश्व में। तो ये फर्स्ट रीजन, पर्पस। अच्छा, सेकंड, प्रोपोगेट अ कॉन्शियसनेस ऑफ कृष्णा। बिल्कुल यथावत रूप से जैसे भगवत गीता श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, कैसे व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस हो, कृष्ण भावना भावित हो, उसकी चेतना में कृष्ण हो, जो भी वो काम कर रहा है उसका संबंध कृष्ण से हो, ये लोगों को समझाना। जो भी सोसाइटी के जो भी लोग हैं उनको
साथ में लाना मतलब सब साथ में एकत्रित होकर प्रैक्टिस करें और एक दूसरे को उत्साहित करें कि वे कृष्ण की ओर बढ़े। क्या आप ये सारी चीजें नहीं देख पा रहे? क्या हम यही नहीं कर रहे हैं? इस्कॉन में यही तो कराया जा रहा है। सब भक्त साथ में आते हैं और उनका पर्पस क्या है? भक्ति करके कृष्ण की ओर बढ़े। यही सबकी सेम पर्पस है। प्राइम एंटिटी। तो जो भी मेंबर्स हैं, डिवोटीज हैं, उनके उनमें ये आइडिया डेवलप करना कि कैसे हम हमारी भक्ति में प्रगति करके और भगवान के निकट जा सकते हैं। और ये सबके लिए है ये चीज। ह्यूमैनिटी एट लार्ज, बस वो मनुष्य होना चाहिए व्यक्ति, क्योंकि वह अंततोगत्वा हर जो व्यक्ति है वह एक आत्मा है और आत्मा यानी कि भगवान का अंश है। ईच सोल इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द क्वालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा। अच्छा, लोगों को सिखाना और उनको एनकरेज करना संकीर्तन के लिए, साथ में आकर कीर्तन किया जाए ना, साथ में आकर जो ये भगवान का नाम है इसको गाया जाए और इसको वितरित भी किया जाए। आप देखेंगे किस तरह से जो भक्त हैं वो बाहर रोड पर भी कीर्तन करते हैं। दे आर मूविंग, दे आर spreading this congregational chanting of Krishna, of holy name। तो ये सारे कुछ हैं पर्पस ऑफ इस्कॉन। अच्छा, भगवान के जो कथाएं हैं, भगवान के जो पास टाइम्स हैं, लीलाएं भगवान ने की है, जो भगवान का जो धाम है वहाँ भगवान ने जो लीलाएं की है, उन सब को, उन सब से लोग परिचित हो। बहुत ही सुंदर बात महाराज बता रहे थे, परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज, कि व्यक्ति का श्रवण करना बहुत जरूरी है। तभी वह वास्तव में, तभी उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा, जब वह भगवान के विषय में सुनेगा। किसी भी व्यक्ति के विषय में आपके हृदय में जैसे भी फीलिंग्स आते हैं, वो प्रेम वाले फीलिंग्स हो सकते हैं, क्रोध वाले फीलिंग्स हो सकते हैं, उस व्यक्ति के विषय में सुनकर ही आते हैं कि नहीं? तो भगवान से प्रेम करने का जो मतलब, जैसे जैसे व्यक्ति भगवान के विषय में श्रवण करता है तो उसका भगवान से प्रेम बढ़ता है। ये चीज है। आगे क्या बताया जा रहा है? टू ब्रिंग द मेंबर्स क्लोजर टुगेदर फॉर द पर्पज ऑफ टीचिंग अ सिंपल एंड मोर नेचुरल वे ऑफ लाइफ। कि वही साधारण जीवन जीकर व्यक्ति शांति से भक्ति करे, ज्यादा कुछ प्रयास ना करे, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत मूल्यवान है। तो प्रभुपाद जी इसको बताते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। जैसे कल एक भक्त आए थे तो कह रहे थे कि मुझे तो लगा था कि आपका जो मतलब आपका तो एक स्टूडियो रूम है, आप जिस तरह से रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं या जो भी क्लासेस वगैरह लेते हैं, पर यहाँ पर आके पता लगा कि कितना छोटा सा रूम है। इतने छोटे से रूम में कैसे मैनेज हो करते हैं आप? तो मैंने कहा हो तो रहा है, क्या दिक्कत है, और ये स्टूडियो रूम से क्या कम है? सो दिस इज वॉट प्रभुपाद इज टेलिंग अस, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। तो ये सारी चीजें हैं। ओके, with a view towards achieving the aforementioned purposes to publish and distribute periodicals, magazines, books and other writings, book distribution basically। तो आप देखिए ना, ये सारी चीजें इस्कॉन में हो रही है कि नहीं? अभी तक कुछ भी कमी नहीं आ रही, बल्कि आप देखेंगे किस तरह से ये प्रचार बढ़ ही रहा है। कितने कितने लोग जो हैं वो संस्कृत मतलब इन्फेक्टेड हो रहे हैं, भक्ति स्वीकार कर रहे हैं। तो ये सब महाप्रभु की कृपा है, महाप्रभु का पर्पस है ये।
और देखिए जो भगवान है वे सत्य संकल्प है। उन्होंने जो सोचा हुआ है, उनकी जो प्लानिंग है, वैसे ही चीज़ें होगी। तो भगवान ने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है, प्रचार भगवान को करवाना है, तो वो कैसे भी करवा लेंगे, करवा रहे हैं। तो हमें भी ट्राई करना चाहिए कि हम वी ऑल्सो बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ हिज मर्सी, और हम किसी व्यक्ति की सहायता करें, उसको भगवान की भक्ति में लगाएं। सो यस, दीज वर द पर्पसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग इस्कॉन। अच्छा, अब जो इस्कॉन के जो चार्टर मेंबर्स थे, उनका सोसाइटी के विषय में जो भी पर्पस था, प्रभुपाद उसको इमिनेंट रियलिटीज की तरह देख रहे थे। जैसे मिस्टर रूबेन द सबवे कंडक्टर, सबवे कंडक्टर मतलब जहाँ वहाँ पे जो ट्रेन होती है, वहाँ की ट्रेन थोड़ी अलग होती है, मेट्रो स्टेशन से रिलेटेड, आप समझ सकते हैं, उसकी तरह ही कुछ होता है। तो जैसे बस का कंडक्टर होता है ना, वैसे ही उस ट्रेन का कंडक्टर, इस तरह से आप समझिए। तो वो जो व्यक्ति थे वो प्रभुपाद जी से मिले थे मनहट्टन पार्क में, मनहट्टन पार्क बेंच में। और उन्होंने ये चीज नोटिस की थी कि he seemed to know that he would have temples filled up with devotees. There are temples and books, he said. They are existing, they are there, but the time is separating us from them. ये बात हमने पढ़ी थी, आपको याद हो तो, कि प्रभुपाद जी को ये मालूम था कि आगे जाकर टेम्पल्स होंगे, जिस टेम्पल्स होंगे एंड दे विल बी फिल्ड अप विथ डिवोटीज, टेम्पल्स और बुक्स होंगी, पर बस ये कुछ टाइम है, एक टाइम मतलब टाइम का है बस गैप, सही टाइम पर सब कुछ हो जाएगा। और अब वो टाइम आप देखेंगे शुरू हो रहा है। पहला जो पर्पस था उस डॉक्यूमेंट में, वो क्या था? प्रीचिंग। प्रीचिंग ये शब्द था जो प्रभुपाद जी बहुत बार यूज करते थे। आप देखिए प्रभुपाद जी का जो मेन फोकस ही है वो प्रीचिंग है, और उनके गुरु महाराज का भी यही था। तो हमारा भी क्या होना चाहिए, सोच लेना चाहिए। उनके लिए प्रीचिंग had a much broader significance than mere sermonizing. प्रीचिंग का मतलब क्या है? ग्लोरियस सेल्फलेस एडवेंचर्स ऑन बिहाफ ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। जैसे पता नहीं आपके दिमाग में आइडिया आता है कि नहीं, मैं इस तरह से सोचती हूँ जैसे अभी नारद जी के विषय में बात चल रही थी कि उन्होंने क्या भगवान से वरदान मांगा था कि वे बस अनंत काल तक भगवान का यश ही गाते रहे जगह जगह पर। तो मेरा भी इस तरह से मन करता है कि बस जो भी दिखे उसको मैं बस भगवान के बारे में बताती रहूं। और सच में इस तरह से मन करता है, सभी भक्तों का मन करता होगा कि हम ये भी कर ले, वो भी कर ले, ये भी कर ले, वो भी कर ले, पर टाइम और एनर्जी के लैक होने की वजह से नहीं कर पाते हैं। सच में मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती है कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, पर कर बिल्कुल थोड़ा सा ही पाते हैं। तो ये भक्ति का स्वभाव ही है कि मतलब भगवान के लिए अधिक से अधिक हम करना चाहते हैं। तो इस तरह से प्रीचिंग का अर्थ क्या है? ग्लोरियस सेल्फलेस एडवेंचर्स ऑन बिहाफ ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? जैसे आप नारद जी को आप इमेजिन कर पा रहे हैं, नारद जी किस तरह से बस घूमते रहते हैं, भगवान की बात लोगों को बताते रहते हैं, कितने लोगों को प्रचारित करके भक्त बना दिया उन्होंने, उद्धार कर दिया उनका। कितने सारे हम पास टाइम्स देखते हैं
ध्रुव महाराज का पास टाइम है। अ, नल कुबेर और मणिग्रीव का पास टाइम है। मृगारी का पास टाइम है। सो इस तरह से सेल्फलेस एडवेंचर्स, एडवेंचर्स मतलब कि आपको बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर प्लीजिंग कृष्णा। इस तरह से लोगों की लाइफ में इंटरफेयर करते रहना चाहिए और देना चाहिए उनको भगवान का संपर्क। और देखिए इस बात को सत्यापित करने के लिए स्वयं महाप्रभु जो भगवान कृष्ण है वो भक्त के रूप में आए कि नहीं, प्रचार कर रहे हैं कि नहीं वो। देखिए यहाँ बताया जा रहा है, चैतन्य महाप्रभु लॉर्ड चैतन्य, उन्होंने चल चल कर पूरे साउथ इंडिया में प्रीच किया था। और थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों की तादाद में लोगों को उन्होंने इस तरह से प्रचार किया। और जिसका परिणाम क्या हुआ, एक्सटेसी में वे कीर्तन कर रहे थे, नाच रहे थे, दे वर चैंटिंग एंड डांसिंग इन एक्सटेसी महाप्रभु के साथ में। भगवान कृष्ण ने स्वयं ने भगवत गीता का प्रचार किया, खड़े होकर अर्जुन को उनके रथ पर कुरुक्षेत्र में। तो भगवान भी तो यही कर रहे कि नहीं, प्रीचिंग। तो भगवान के भक्तों को भी क्या करना चाहिए, प्रीचिंग। एंड दिस इज व्हाट मेक्स कृष्णा हैप्पी। देखिए भगवान का जो मिशन है, भगवान की जो इच्छा है, अगर आप उसमें अपनी इच्छा को मिला देंगे तो बस आपकी विजय ही विजय है। और इसको भगवान कह भी रहे हैं चैतन्य महाप्रभु शिष्टाष्टकम में। आ, क्या उस तरह से आता है, उसमें आता है ना संकीर्तन विजय, इस तरह से। I'm just forgetting it। पूरा शिष्टाष्टकम याद है पर वो लाइन स्लिप हो रही है। इस तरह से आता है, ये आप समझ रहे हैं, संकीर्तन विजय, श्री कृष्णा संकीर्तन, इस तरह से परम विजयते श्री कृष्णा संकीर्तन, यस। तो भगवान की स्वयं इच्छा है, परम विजयते श्री कृष्णा संकीर्तन। तो अगर आपकी इच्छा भगवान की इच्छा में मिल गई तो बस यू विल ऑलवेज विन। लॉर्ड बुद्धा ने प्रीच किया, लॉर्ड जीसस ने प्रीच किया, सारे शुद्ध भक्तों ने प्रचार किया। तो हमें भी वैसे करना चाहिए, उनका, उनके अनुगत में चलना चाहिए। इस्कॉन की, इस्कॉन्स preaching would achieve that the League of Nations and United Nations had failed to achieve real unity and peace in the world। तो आप देखेंगे ये जो यूएस, यूएन, अमेरिका, ये जो भी है, ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चला रहे थे उस समय भी कि जगत में शांति हो, यूनिटी हो, पीस हो। लेकिन ये उनका जो प्रोजेक्ट है, जिसमें जिसको प्राप्त करने में अभी तक वे सफल नहीं हुए, उसको भी सफल करेगा इस्कॉन, इस्कॉन की प्रीचिंग। इस बात को आप समझ रहे हैं कि व्यक्ति का जो मूल कमी कहाँ कर रहा है वो, कि वे भगवान से विपरीत चल रहा है, वो भगवान से मतलब नहीं रख रहा है। यही मूल कमी जीवात्मा कर रहा है जिसकी वजह से वह सफर कर रहा है। तो बस अब उसकी इसी विपरीत आचरण को चेंज करके भगवान की तरफ आपने टर्न कर दिया। इसको इस एग्जाम्पल से समझिए, किसी व्यक्ति की जो गाड़ी है वो बहुत तेज़ी से चल रही है रोड पर गलत रोड पर, और आगे जाकर जिस स्पीड से वो चल रहा है, आगे जाकर वो खाई में ही गिरेगा, गलत रोड पर चल रहा है ना। लेकिन उसको कैसे ना कैसे करके आपने उसकी गाड़ी को टर्न कर दिया सही रोड पर। तो अब उसी तेज स्पीड से सोचिए, सही रोड पर वो चल रहा है तो वो रोड उसको भगवान के पास ही लेकर जाएगी। और क्योंकि आपने उसकी सहायता करी तो आपको भी पक्का
उठवा ही लिया जाएगा जहां पर भी आप है वहीं से, बिकॉज यू हेल्प्ड हिम। तो मैं इसको सोचकर भी मैं बहुत खुश होती रहती हूँ कि वाह, कोई भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति भगवान के धाम चला गया तो पक्का अपना भी नंबर है, उठा लिया जाएगा अपन को भी। तो इस तरह से वी शुड ऑलवेज प्रीच टू सेव वन सेल्फ, टू सेव आवर सेल्फ, क्योंकि अल्टीमेटली हम तो किसी का उद्धार कर भी नहीं सकते हैं, तो खुद के भले के लिए कर देना चाहिए। और इससे आप देखेंगे ना, यू विल बी एंथूज्ड, आप बहुत एंथुजियास्टिक रहेंगे। मैं कल नहीं परसों भी एक माता जी को बता रही थी कि एक भक्त है, वो आते हैं, उनका टाइम कुछ और रहता है उस समय, तो क्योंकि वो आते हैं इस वजह से एक मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी सी हो गई है कि मुझे टाइम पर पहुंचना ही है। तो देखिए, प्रीचिंग का एक और ये बेनिफिट भी होता है कि आप किसी को भगवान की बात बता रहे हैं, यू आर इनवाइटिंग हिम और हर इन मॉर्निंग जपा और क्लासेस, तो ये ज़रूरी है कि आप भी वहाँ पर उपस्थित रहे। तो आप सोचिए, इससे आपका जो, मतलब, आप भक्ति में अपने आप स्थिर हो गए कि नहीं। भैया आप किसी को भगवान की बात बताएं, उनको आप जपा में बुला रहे हैं, क्लास में बुला रहे हैं, लेकिन आप खुद ही गायब रहे, आप खुद ही नहीं दिख रहे। उनको ये भी सिखा रहे हैं आप वीडियो ऑन करके अच्छे से आना चाहिए ये वो, पर आप खुद ही नहीं दिख रहे, तो फिर कौन आपकी बात मानेगा। तो ये एक पॉइंट यहाँ पर ये भी आ जाता है कि आप खुद भी भक्ति में स्थिर होने लगते हैं व्हेन यू प्रीच, क्योंकि आपके ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी सी आ जाती है, यू बिकम रेस्पॉन्सिबल। सो जो इस्कॉन में जो भी लोग होंगे, वे वास्तव में शांति स्थापित करेंगे जगत में। अ, जो जहाँ पर लोग मटेरियली अफेक्टेड एफ्लिक्टेड है, भौतिकतावाद में लिप्त हैं बुरी तरह से, जिस वजह से वो सफ़र कर रहे हैं। तो इस्कॉन में जो भक्त हैं, प्रचारक हैं, वे इस तरह से आध्यात्मिक ज्ञान लोगों में सिस्टमैटिकली प्रोपोगेट करेंगे। सिस्टमैटिक का मतलब आप समझ रहे हैं ना, एक प्रोसीजर बताया जा रहा, जाहिर गया था हमें, बताया गया था हमें, जिसे हम फॉलो कर रहे हैं। एक शैली हमें दी है, एक प्रोसेस हमें दिया है कि सुबह उठना है, नाम जप करना है, भगवान की कथा सुननी है, भगवान को भोग लगाना है, और भगवान से रिलेटेड, भगवान से संबंधित ही हमें कार्य करने हैं। जो हमारी भक्ति के लिए अच्छे नहीं है, भक्ति हमारी डाउन करते हैं, उससे हमें अलग रहना है, असत वार्ता नहीं करनी है, अभक्तों का संग नहीं करना है। तो ये सिस्टमैटिकली सारी चीज़ें लोगों को मालूम चलती है। सो यस। और ये ऐसा नहीं था कि अब इस साल से जब ये इस्कॉन की स्थापना हो रही है तो एक नया धर्म यहाँ पर स्थापित हो रहा है, एक नया रिलीजन यहाँ पर स्थापित हो रहा है, ऐसा नहीं है। भगवान के विषय में प्रचार शाश्वत रूप से है, ऐसा नहीं अभी ये शुरू होगा प्रीचिंग प्रोग्राम, ये तो अनादिकाल से चलता आ रहा है। सो दिस इज इटर्नल प्रीचिंग ऑफ गॉड हेड नोन एज संकीर्तन, जिसको ईस्ट से लेकर वेस्ट तक सभी जगह पर ट्रांसप्लांट किया जाएगा। ठीक है, जो लोग हैं वो इस तरह से साथ में आएंगे, भगवान के विषय में सुनेंगे, भगवत गीता भागवतम सुनेंगे, हरे कृष्णा महामंत्र का चैंटिंग करेंगे। ये प्रोसेस, यही एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो हमें बताया गया था। तो यहीं पर ही बताया जा रहा है किस तरह से ये प्रोसेस बताया जाएगा। वे आएंगे, यहाँ चर्चा करेंगे, समझ पाएंगे कि वे एक आत्मा है और कैसे वे शाश्वत रूप से भगवान कृष्ण से उनका संबंध है वास्तव में। और इस तरह से आप देख रहे हैं, आप
मतलब इस तरह से बताया जा रहा है कि आपको किसी व्यक्ति ने प्रीच किया, आपने वो नॉलेज अच्छे से ग्रैब करके उसको अप्लाई किया, अब आपकी ड्यूटी है कि आप उसको पास ऑन करें आगे, तो ये एक चेन की तरह पास ऑन हो। एवरी डिवोटी शुड बिकम अ प्रीचर, ये प्रभुपाद जी यहां पर बताना चाह रहे हैं। और स्पेशली प्रीचिंग में अगर ज़्यादा फिलॉसफी वगैरह आप नहीं बता पा रहे हैं, तो आप उसको भगवान के नाम से जोड़े, क्योंकि यही मेन है। स्पेशली थ्रू संकीर्तन, द चांटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ गॉड। ओके, आगे बताया जा रहा है, बेसिकली ये पॉइंट्स ही यहाँ पर एक्सप्लेन किए जा रहे हैं कि जो इस्कॉन है वो किस तरह से भगवान की जो कथाएं हैं, भगवान किस तरह से यहाँ पृथ्वी पर अवतरित होकर लीलाएं करते हैं, इससे भी लोग परिचित होंगे। और ये जरूरी क्यों है, जब वे भगवान की इस तरह की लीलाओं का श्रवण करेंगे तो वे भगवान से आकृष्ट होंगे कि वाओ, कृष्णा कितने अमेजिंग है, ही इज नॉट ऑर्डिनरी, ही इज गॉड। तो अच्छा, एक और अब यहाँ बात बताई क्या जा रही है, क्या ये इस्कॉन जो है, प्रभुपाद जी यहाँ पर जो अपने स्टोर फ्रंट में कर रहे थे, क्या उससे अलग है? वॉज दिस समथिंग बियॉन्ड, मतलब बियॉन्ड नहीं, अलग नहीं, मतलब इससे कुछ ऊपर की चीज है? डेफिनेटली है, स्टोर फ्रंट वॉज जस्ट वेरी स्मॉल। तो वो कभी भी छोटा उन्होंने नहीं सोचा, उनके हमेशा बड़े प्लान्स थे कि टेम्पल होने चाहिए जिसमें भक्त हो बहुत सारे। और भक्त होने का मतलब क्या है, उनको परिचित कराया जाए कि उनको करना क्या है। ये चीज़ हमने फर्स्ट वॉल्यूम में भी पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, कि मंदिर बनाने का उद्देश्य भीड़ बढ़ाना नहीं है, मंदिर बनाने का उद्देश्य है जहाँ लोग आए, उनको भगवान के विषय में मालूम चले प्रामाणिक रूप से कि उनको करना क्या है, वे है कौन, भगवान से उनका संबंध क्या है। और ये इस्कॉन में कराया जा रहा है कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है। तो वे चाह रहे थे कि इस्कॉन डेमोन्स्ट्रेट करे कि एक जो सिंपल साधारण जीवन है, वह जीना एक नेचुरल वे है जीवन जीने का। नेचुरल वे मतलब इस बात को आप समझ रहे हैं ना, शांति से व्यक्ति अपना जीवन जिए, भगवान की भक्ति करे, ज्यादा प्रयास ना करे, ये इकट्ठा करना है, वो इकट्ठा करना है, ये प्रसिद्धि प्राप्त करनी है, ये मुकाम प्राप्त करना है, इन सब चीजों में ना फंसे। आप ये चीज देखेंगे, जो लोग भौतिकतावाद में लिप्त हैं, वे भी इन चीजों से परेशान तो हैं। दे आर नॉट गेटिंग एनी पीस। ये मुकाम प्राप्त करना है, ये प्रसिद्धि प्राप्त करनी है, ये इकट्ठा करना है, वो इकट्ठा करना है, दे आर जस्ट रनिंग लाइक एनिमल्स, एंड दे आर नॉट फीलिंग एनी पीस, दे आर नॉट एक्सपीरियंसिंग एनी पीस। और इस बात को वे अच्छे से समझ भी रहे हैं, पर उनको सल्यूशन नहीं पता है कि कैसे वे वास्तविक शांति अनुभव कर सकते हैं। वे बस ये सोच रहे हैं, मैं ये प्राप्त कर लूंगा तो मैं शांत हो जाऊंगा, आई विल गेट पीस, ये मैं प्राप्त कर लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। और वो पॉइंट कभी आ नहीं रहा है उनके जीवन में। तो इस वास्तविकता से ही इस्कॉन लोगों को परिचित करवाए, ये बात यहां बताई जा रही है। ऐसा जो जीवन है, प्रभुपाद इस तरह से सोचते थे, विलेजेस ऑफ इंडिया। प्रभुपाद जी जो भारत में जो गांव है उनके विषय में सोचते हुए इस तरह से रख रहे थे इस बात को, जहां पर कौन सा वृंदावन, भगवान का जो ब्रज है, जहां पर लोग सिर्फ भगवान के लिए जी रहे थे, देयर एग्जिस्टेंस वॉज मेंट फॉर ओनली कृष्णा। कितनी सुंदर बात है ना ये। वाई आर वी सर्वाइविंग, क्यों सरवाइव कर रहे हैं हम? ताकि हम भगवान की भक्ति कर सके।
हालांकि यहाँ कुछ और बात बताई जा रही है। प्रभुपाद थॉट ऑफ द विलेज ऑफ इंडिया वेयर पीपल लिव जस्ट एज कृष्णा हैज लिव्ड। सच अ लाइफ वॉज मोस्ट कंड्यूसिव टू डेवलपिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस तरह से क्यों ज़रूरी है कि व्यक्ति अब सादा जीवन जिए, ज़्यादा भाग दौड़ में ना लगे, भौतिकतावाद कुछ प्रयासों में ना लगे? क्योंकि इस तरह से शांति से रहकर ही, सादा जीवन व्यतीत करके ही वह वास्तव में शांति से भक्ति कर पाएगा। और हाबड़ तुबड़ में लगा लगा रहेगा, ये चाहिए वो चाहिए, तो कहाँ फिर भक्ति में मन लगने वाला है? तो ये सारे जो पर्पसेस थे वुड बी अचीव बाय द सेवेंथ। सेवेंथ पॉइंट यही था बेसिकली। ये 6 पर्पसेस थे और ये सेवेंथ से कैसे अचीव होगा? बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द बुक्स। सारी ठीक है, नॉलेज बताई गई, संकीर्तन करना है, पास टाइम्स भगवान के सुनने हैं, चैंटिंग करना है, ये करना है वो करना है। और ये सारी बातें जो हैं वो कैसे लोगों को पता लगेगी? ये ग्रंथों के थ्रू। सो सेवेंथ जो पॉइंट है उसके थ्रू ये 6 पर्पसेस फुलफिल होंगे। एंड सेवेंथ जो पर्पस है वो क्या है? इस्कॉन वुड पब्लिश एंड डिस्ट्रीब्यूट लिटरेचर। तो ये ही श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का स्पेशल इंस्ट्रक्शन था जिन्होंने प्रभुपाद जी को दिया था कि वे जब भी उनके पास में लक्ष्मी हो तो वे बुक्स पब्लिश करें। ये तो बहुत प्रोमिनेंट बात है, सब जानते हैं। इफ यू एवर गेट एनी मनी, पब्लिश बुक्स। ठीक है। ठीक है, आगे का जो डिस्कशन है हम कल कल कंटिन्यू करेंगे, भगवान ने चाहा तो। विल स्टॉप हियर। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।